नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज बोला राम का जीव इस कहानी के जो लेखक, कहानीकार, व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई, इस कहानी के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी यह साबित करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं कि भारत देश में जिस प्रकार भ्रष्टाचार, अनीति, खासकर सरकारी कार्यालयों में या दफ्तरों में जिस प्रकार भ्रष्टाचार का राज्य चल रहा है, इन सब के बारे में एक साधारण एक सरकारी नौकर की जो सेवानिवृत्त होने के बाद की एक छोटी-सी घटना को लेकर इसमें पूर्णतः तत्कालीन समय ही नहीं, यह आज भी प्रासंगिक है। जिस प्रकार भारत देश में ही नहीं, यह तो विश्व में भी अनेक जगह इस प्रकार की जो भ्रष्टाचार या अनीति हम देखते रहते हैं। इस भ्रष्टाचार को पोल खोलने के लिए बोला राम का जीव कहानी के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने प्रयास किया। और इसके साथ-साथ इसमें हम सब जानते हैं, यहाँ बार-बार कहते हैं कि इसमें आगे जिस प्रकार कथा का आरंभ करते हैं अ, यमधर्मराज और उनके जो सहायक चित्रगुप्त यमलोक में बातचीत करते रहते हैं। किस प्रकार की बात करते हैं, हमें देखते हैं। देखिए, जिस प्रकार बार-बार ऐसे हैं चित्रगुप्त कन्फ्यूज़ होते रहते हैं क्योंकि बार-बार पूछते हैं कि महाराज सारे रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है और यहाँ कहानी के बिल्कुल हरिशंकर परसाई जी के शब्दों में कहना है तो ऐसे बार-बार चित्रगुप्त चश्मा पोंछ बार-बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे, गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। बोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। और दूत कहाँ है? तो दूत से पूछते हैं तो दूत कहाँ है? महाराज वो भी लापता है। और आगे इसी संदर्भ में इसी समय ही एक दूत मतलब यमदूत आते हैं बहुत बदहवस स्थिति में आकर, क्योंकि हम सब जानते हैं, लेकिन उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? बोला राम का जीव कहाँ है? और यमदूत बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहते हैं, हे दया निदान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर बोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने बोला राम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जो ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, जो ही वह मेरी चंगुल से छूटकर ना जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। और ये आदमी कहाँ दिया? और ये भी कहते हैं कि मैंने बड़े-बड़े वकीलों को भी लेकर आया हूँ, लेकिन ये कैसे चकमा देकर किया है? और ये यमदूत अपने आप अपनी सफाई भी देते हैं कि महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे-अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया है। और इसके बारे में यहाँ बताते हुए
और तत्कालीन भारत देश के जो जिस प्रकार चित्रगुप्त के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी कहते हैं, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज बेचते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं बोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। धर्मराज देखिए हम व्यंग्य के साथ बोलते हैं, तुम्हारी भी रिटायर होने का उम्र आ गई। भला बोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना है। किसी समय कहीं से घूमते गामते हम सब जानते हैं, भारतीय पौराणिक कथाओं में नारद जी तो हमेशा, लेकिन वास्तव में वो लोग कल्याण के लिए झगड़ा कराते, लेकिन इसके पीछे एक मकसद रहता है। और उनको देखकर अरे यार इसी समय पर नारद जी आए, देखेंगे क्या हुआ। और पूछा है नारद जी से क्या हुआ, धर्मराज ने कहा भाई यह तो बड़ी समस्या आ गई। क्या समस्या है? वो समस्या तो कब की हल। और ऐसे पूछते हैं कि यहाँ जो अलग अलग काम करने वालों के लिए जो क्वार्टर्स वगैरह बनाने की, तो वो सारी समस्याएं दूर हो गई। और क्या कोई इस प्रकार बोलाराम का जीव लापता है, तो पूछा है कि क्या, नारद ने पूछा है कि उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त देखिए चित्रगुप्त का उत्तर इतना बढ़िया, अरे इनकम होती तो टैक्स होता, बुक मरा, क्योंकि वो तो भूख से मरा है, तो उनके पास टैक्स का तो समस्या आई ही नहीं। तो तब नारद बोले तो बहुत दिलचस्प की बात है, क्या हुआ भाई देखो। और ऐसे इसके साथ साथ बातें हुई। अंत में नारद से यमधर्मराज ने बता दिया कि आप जरा अभी भूलोक तो जाने वाले हैं, जरा उनको बता देख लीजिए कहीं मिलता है तो क्या। तो देखने के गया और पूछा कहाँ रहते हैं, क्या बात है, वो कहाँ कहाँ रहने वाले हैं, उनके बारे में कुछ सम बता दो, वो कहाँ रहते हैं। और ये भी बताते हैं कि वो ऐसे हैं, वो तुरंत जबलपुर शहर में तमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वो परिवार समेत रहता था। और देखिए यहाँ भी हरिशंकर परसाई जी बताते हैं कि अगर, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं, तो अगर मकान मालिक सही है तो वो इस कमरे में भी रहने के, क्योंकि इतने दिनों से मकान का किराया नहीं दे तो कौन उनको रहने देता है। शायद वो परिवर्तन भी हो सकता है, आप जरा उनको ढूंढने में थोड़ा परेशानी भी होने की संभावना है। देखिए और इसके साथ साथ तुरंत नारद भूलोक पहुंच गए हैं और एड्रेस देख लिया। जहां ऐसे जहां पहुंचते ही माँ बेटे के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद बोलाराम का मकान पहचान गए। देखिए वहां जाकर कहा है कि नारायण नारायण। देखिए लड़की ने देखकर कहा आगे जाओ महाराज। यहाँ देखिए भारतीय संस्कृति की विशेषता, अगर कभी भी देना नहीं चाहते हैं तो अलग नेगेटिव में कभी नहीं बताते, आगे जाइए महाराज, क्योंकि आगे आपको मिलने की संभावना है। क्योंकि बहुत भारतीय संस्कृति में इतनी और हर चीज के प्रति एक रीजन रहता है। यहाँ मैं आपको इसको अन्यथा मतलब यहाँ मैं एक छोटी सी कहानी भी बताना चाहता हूँ। क्योंकि जब कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद सबका कौरव तो पहले ही गए हैं, बाद में पांडवों के जो अवतार मतलब अपने जो जीवन समाप्ति के बाद एक दिन नरक में सभी लोग बैठे। वहां तो सबको बहुत प्यास, तो प्यास की वजह से लोग पानी ढूंढ रहे हैं, पानी तो कहीं नहीं मिल रहे। तो इसी बीच में कौरव भी है, दुर्योधन, कौरव के सभी में भाइयों दुर्योधन, कर्ण भी हैं और पांडव। इसी बीच में सभी जो आने जाने वालों से पूछ रहे हैं कि जरा पानी है तो दे दो। एक ऐसे आदमी जाते वक्त देखा, कर्ण को ध्यान से देखा, कर्ण से बता दिया आप अपनी उंगली को मुंह में रखो। तो मुंह में रख लिया तो उनके प्यास बुझ गई। अरे यार सभी लोगों ने ये काम किया लेकिन उनका प्यास तो कम नहीं हुआ। तो फिर वो आदमी को पकड़ के देखा, अरे यार आपने क्या कहा, कर्ण को तो प्यास तो कम हो गई।
अब मेरा क्यों नहीं, हमारा क्या? तो उनका उत्तर ये होता है, एक बार कर्ण के पास कोई ऐसे आदमी पानी मांगा था, तब कर्ण के पास पानी नहीं था, लेकिन कर्ण को ये मालूम है कि जहां पानी है, तुरंत उन्होंने ऐसे रास्ता दिखाया, वहां तक जाओ, वहां पानी मिलने की संभावना। तो ये भारतीय सनातन धर्म की विशेषता है कि आप जितना भी अगर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भी किसी को सहायता करे तो भगवान उसका फल जरूर देता है। इसीलिए कोई आए तो ना नहीं कहते, आगे जाइए महाराज। देखिए ये तो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात है। और तुरंत नारद ने, अरे भाई मैं तो भिक्षा मांगने नहीं आया हूँ, कुछ पूछताछ करने आया। तो उनकी पत्नी पहले बेटी आए तो बताया आपकी माता जी को बुलाई, तो माता जी आती हैं और ऐसे दोनों के बीच में बातें होती, क्या हुआ, बोलाराम का निधन कैसे हो गए? तो क्या करे, वो अपने रोना धोना शुरू करती हैं और कहती हैं कि अरे हर 10-15 वहां तो बार बार पेंशन के लिए जाता था, लेकिन हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देता था, पर वहां से तो जवाब आता ही नहीं था। और ऐसे और गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में गुलते-गुलते और भूखे मरते-मरते उन्होंने दम तोड़ दी। इससे पता चला है कि क्यों, कैसे मर गया है। और कहते हैं कि ये भी देखिए महाराज, आप तो शायद लग रहा है कि आप तो कोई संत आदमी हैं। अगर आप जाकर बोलते हैं, तो ज़रूर कुछ पेंशन मिलने की संभावना है। आप हो सके तो वहाँ तक जाके मेरे कम से कम अभी भी पेंशन मिले तो मेरे बच्चों के लिए कुछ लाभ होता है, आगे जीवन सुधर जाता है। और कहते हैं कि देखिए, अब कुछ और इसी बीच में नारद ये भी कहते हैं कि क्या उनकी किसी पर कोई इच्छा, मतलब ये कहते हैं कि आप लगाव तो महाराज बच्चों से ही होती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसा मेरा मतलब किसी स्त्री से। तुरंत देखिए वहां उनके उत्तर देखिए, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोली, यहाँ भी हर्षंकर बरसाई की व्यंग्य दे। हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। वहां से जाकर अब कार्यालय में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले कार्यालय में एक बाबू के पास जाकर पूछते हैं, अच्छा भाई साहब, ये बोला राम का जो क्या पेंशन की बात क्या है, उसके लिए क्या? वो देखिए, बोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद को समझ में नहीं आया वजन क्या है। भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रखा? बाबू को हंसी आई। अरे आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिले, क्योंकि उनको पता चला कि ये वजन वजन की जो समझ में नहीं आया, इनसे तो कोई लाभ नहीं है, इनको तो इनसे कोई पैसे मिलने की संभावना है। जाओ बोल के अगले सीट पर। और इसके बाद नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवें के पास। जब ऐसे 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास गुम आए, तब इसे ऐसे गुम रहा है तो किसी को लगा है कि वहां के एक चपरासी ने देखा, देखिए भाई इतने समय से आप एक सीट जाके घूम रहे हैं, इससे नहीं होगा। आप ये काम करो, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए हैं? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहें तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाए। यह भी देखिए उन्होंने साफ साफ बता दिया। और ऐसे जहाँ बड़े बाबू हैं वहां तक जाकर देखा, वहां तो अच्छा हुआ, सौभाग्यवश वहां के जो बाहर वाले जो चपरासी ऊँग रहे, मतलब नींद में है, तो ये सीधा अंदर पहुंच गए। और देखिए, और जाते ही साहब ने पहले रॉब से पूछा, अरे क्या बात है, क्यों आए? नारद ने बोला राम का पेंशन केस पूरा बतलाया। तो देखिए अब साहब का भी उत्तर देख लीजिए, आप है बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते,
असल में बोलाराम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप बोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं, बोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ भी वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकार सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर डाट डाट डाट, इसका मतलब आप जो साहब रुके। तो नारद ने कहा, मगर क्या बात है? देखिए साहब की कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन बोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा, क्योंकि साधु संतों की वीणा से तो अच्छे अच्छे स्वर निकलते हैं। अब देखिए यहाँ नारद लगाए कि अरे यार मेरी वीणा तो ये छीन रहा है, लेकिन ठीक है, जाओ बोल के, यह लीजिए बोल के जरा जल्दी उसकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब बहुत प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी। देखिए अब बैठने के लिए कुर्सी भी दिया है। वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई, चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, देखिए बड़े बाबू से बोलाराम के केस की फाइल ले आओ। तो देखिए ऑफिसर चाहे तो क्या नहीं होते, 2 मिनट में फाइल आ गए और चपरासी बोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन की कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने, क्योंकि ये फाइल किसका है उनको समझ में आने, इसलिए क्या नाम बताया साधु जी आपने? जो थोड़ा जोर से। नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए नारद ने जोर से कहा, भोलाराम। सहसा फाइल में से एक आवाज है, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? नारद अब चौंक गए। अरे यार दूसरे क्षण में समझ में आ गए कि बोलाराम, तुम क्या बोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, तुम्हें लेने आया हूं, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। देखिए अब आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूं, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। इस प्रकार बहुत इस कहानी के माध्यम से हरिशंकर परसाई तत्कालीन ही नहीं, लगभग भारत की बात में अनेक देशों में इस प्रकार की रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और अपने कार्य करने के लिए लोगों से इतने खून चूसने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज हर जगह इसमें कोई एक सही है, एक गलत है, ऐसे ये अच्छा है, ये बुरा नहीं, हर लगभग अधिकांश जगहों में इस प्रकार की भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अनीति का जो राज्य है, इसके प्रति व्यंग्य करते हुए हरिशंकर परसाई ने बोलाराम का जीव इस कहानी के माध्यम से, चाहे इसमें यमधर्मराज, चित्रगुप्त, नारद, यमदूत आदि जो इसी का मितकीय पात्रों को भी सहारा लेकर बहुत वर्तमान ही नहीं, तत्कालीन ही नहीं, वर्तमान भारत की सही दशा को बोलाराम का जीव के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने अत्यंत व्यंग्य शैली में, क्योंकि व्यंग्य है लेकिन इसमें साथ साथ यथार्थ भी है, इस प्रकार बोलाराम का जीव के माध्यम से वर्तमान भारतीय स्थिति का बिल्कुल सही, साफ साफ यथार्थ चित्रण किया है, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।